हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ये हमारा किसका टाइप है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होते क्या है? जब दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है टू या मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना, किस में जाता है? अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में जाते हैं और प्रोडक्ट क्या देते हैं हमें? साइक्लिक। तो उन्हीं रिएक्शंस को हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जैसे इसका नाम भी इंडिकेट कर रहा है, यानी साइक्लिक प्रोडक्ट मिलना एडिशन के बाद। ठीक है, दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के। अब इसकी डिफाइन लिखते हैं। आ साइक्लो एडिशन इज अ रिएक्शन इन विच टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन टू यील्ड अ साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, जब हमारा फॉर्मेशन होता है साइक्लिक प्रोडक्ट का, टेक प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ वन पाई बॉन्ड इन ईच ऑफ रिएक्टिंग पार्टनर एंड गेन ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड एट द एंड ऑफ बोथ कंपोनेंट हैविंग पाई बॉन्ड्स। मतलब कि जब हमारा एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें जो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं वो हमारे ब्रेक हो जाता है और सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाता है। यानी जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें हमारे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं आगे। Thus in this reaction there is a loss of 2 pi bonds of the reactant and gain of 2 sigma bonds in the product। देखते हैं, देखो ये हमने दो इथीन मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, अब देखो इथीन मॉलिक्यूल ले ली, ये जो हमारा बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक होकर इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, ब्रेक होकर। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है? एच में। ठीक है, फोटोलाइसिस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये हमें देगा एक साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड मिला, एक ये सिग्मा बॉन्ड मिला, तो ये क्या हो गया? गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहाँ हमारा एक पाई बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, एक पाई बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, तो हमारा क्या हुआ? अब प्रोडक्ट में तो है नहीं पाई बॉन्ड, तो लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल प्लस दिस। अब देखो ये जो हमारा बॉन्ड है, ये जो हमारा बॉन्ड है ये अप्रोच करेगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड माइग्रेट होकर यहाँ इस पोजीशन पर आ जाएगा, और जो हमारा ये बॉन्ड है ये अप्रोच करेगा इसके साथ। ठीक है, जब हम इसे हीट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये जो बॉन्ड था यहाँ से ब्रेक होकर इसने इसके साथ अप्रोच करी, यानी इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये जो बॉन्ड था इसने इसके साथ बना लिया, तो हमारे यहाँ डबल बॉन्ड, और ये ऐसे हमारा फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट का। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कितने गए हमारे? एक तो ये चेंज हो गया और एक ये, तो लॉस कितने का हुआ? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, गेन कितने का हुआ हमारा? देखो एक यहाँ सिग्मा बना, एक यहाँ सिग्मा बना, तो हमारा गेन हो गया गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। यानी हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ दोनों कंपोनेंट के एंड पर। ठीक है, यही हमारे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस है। अब हम देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो फर्दर क्लासिफाइड करी गई हैं। 3 फैक्ट्स पर डिपेंड करती हैं रिएक्शंस के। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन साइक्लो एडिशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ईच यूनिट यानी ईच कंपोनेंट का, वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइक्लो एडिशन में। सेकेंड है द नेचर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग चेंज, यानी हमारी कौन सी ऑर्बिटल चेंज हो रही है, जैसे पाई या सिग्मा। अब थर्ड है हमारा द स्टीरियोकेमिकल मोड ऑफ साइक्लो एडिशन, यानी जो हमारा स्टीरियोकेमिकल मोड है साइक्लो एडिशन में वो सुप्रा है, सिन है या अंतरा है या एंटी है। ठीक है ना।
अब हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिकल मोड, जो अभी हमने मतलब बताया सुप्रा और अंतरा। देखो ये हमारे सबस्क्रिप्ट एस और ए से रिप्रेजेंट होते हैं, तो इससे से पता चलता है जो हमारा एडिशन है वो सुप्रा या अंतरा मोड पर है ईच यूनिट का, ठीक है। यानी अगर हमने दो कंपोनेंट कही तो एडिशन होगा, तो यानी दोनों कंपोनेंट हमारा कौन सा, सुप्रा अंतरा, ठीक है। A cycloaddition may in principle occur either across the same phase or across the opposite phases. The plane in each reacting component. इसे हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मतलब कि ये कहना क्या चाहे, अगर साइक्लो एडिशन हमारा एक सेम फेस पे हो सकता है या अपोजिट फेस पे हो सकता है, जो हमारा रिएक्टिंग कॉम्पोनेंट, ठीक है। यानी अगर हमारा जो सेम फेस है साइक्लो एडिशन जब हो रहा है तो उस एक पाई सिस्टम का, तो उसे हम बोलेंगे सुप्राफिशियल। लेकिन अगर मतलब कि सेम फेस नहीं है पाई सिस्टम के, तो हम उसे बोलेंगे अंतरा या एंटी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन 4s + 2s के साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देखते हैं। जो हमारा सुप्राफिशियल है ना, वही हमारा सिन एडिशन है। देखो जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इस पर हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब देखो इसकी ये दोनों लोग हमारी ही पार्टिसिपेट सेम प्लेन्स होगी, जो हमारा अटैक होगा, अटैक ऑन दी सेम फेस ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी जो एक मॉलिक्यूल होगा ना, उसके एक सेम फेस पर से अटैक होगा, जिसकी वजह से हमें ये अभी इसे हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। देखो जैसे ये हमारा 4s + 2s का साइक्लो एडिशन हो गया। मतलब देखो हम पहले इसकी लोब्स ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ की हो गई, एक की हो गई, एक की हो गई, एक की हो गई, ठीक है। यही तो है इसकी। और अब हमें इसकी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमारा इसका और इसका ये दोनों जो नीचे नीचे वाले पोर्शन है और इसके अगर दोनों ऊपर ऊपर वाले पोर्शन ओवरलैप करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सुप्रा एडिशन, ठीक है। सुप्रा फेशियल यानी जो हमारा साइक्लो एडिशन है वो सुप्रा शो करेगा। ये हमारा 4s का है, ठीक है, ये हमारा 2s का है, ठीक है। ये 4s, ये 2s। मतलब देखो ये जो हमारी दोनों लोब हैं, ये हमारी बिलो द प्लेन है मॉलिक्यूल के, और जो हमारी ये दोनों लोब हैं ये हमारी सेम प्लेन में, ठीक है। तो इसलिए ये सुप्रा शो कर रही है। मतलब हमारा जो एडिशन होना चाहिए ना दोनों लोब का, जो हमारा एक मॉलिक्यूल है उसके भी एक साइड के ही हमारी या तो ये वाली या ये वाली, मतलब दोनों की सेम साइड की अगर हमारी ऐड होती है दूसरे के सेम साइड के से, ठीक है, जो लोब का सेम साइड है उसी से अगर ऐड होती है तो हमारा सुप्रा होगा। सपोज मतलब ये कि अगर इसमें नीचे नीचे वाली हैं दोनों, इसमें ऊपर ऊपर वाली है, तो ये सुप्रा है। लेकिन अगर इसमें ऊपर एक नीचे वाली होती, एक ऊपर वाली होती और इसमें ऊपर ऊपर वाली होती, तो ये हम अंतरा बोलते हैं यानी एंटी बोलते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे ये मॉलिक्यूल है इसकी भी हमारी क्या है, बोथ लोब्स जो है हमारी अबव द प्लेन है मॉलिक्यूल की, और हमारी यानी हम कह सकते हैं जो हमारी दोनों लोब हैं वो हमारी सेम प्लेन में है, तो इस वजह से यही है हमारा सुप्रा, ठीक है। यानी हमारी लोब सेम होनी चाहिए, या तो नीचे नीचे वाली ओवरलैप कर रही हो या ऊपर ऊपर वाली ओवरलैप कर रही हो, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल। अगर देखो रिएक्शन में जो हमारा ब्रिज है वो अपोजिट फेस का, पाई सिस्टम का हमारा रिएक्शन में अपोजिट फेसिस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं पाई सिस्टम में, तो उसे हम बोलते हैं अंतराफेशियल, ठीक है। अंतराफेशियल को हम एंटी एडिशन भी बोल सकते हैं। अब इसके एग्जांपल से देखते हैं। देखो ये हमने एक कंपोनेंट लिया, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हमने एक कंपोनेंट ले लिया। अब हम
एक ये ले लिया, ठीक है। लेकिन जो हमारा इसमें ओवरलैप हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ठीक है, इसका इसके साथ और इस वाली का इसके साथ, ठीक है। अब देखो इसकी तो हमारी दोनों की सेम लोब वो करिए, सेम साइड की लोब, तो ये तो हमारा हो गया सुप्रा। लेकिन इसमें हमारी ये अपोजिट लोब, इसकी देखो इसमें नीचे वाली लोब हमारा अप्रोच करिए, इसमें ऊपर वाली लोब अप्रोच करिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, एंट्राफेशियल। ये हमने लिया है, तो देखो ये हमारा एंटी है तो हम इसे लिख देंगे 4A, ठीक है। और ये हमारा सुप्रा है तो इसे हम लिख देंगे 2S। अब हम इसका दूसरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल है कैसा, ऐसा, ठीक है। और एक हमने ये प्लस कर दिया, तो इसमें देखो इसकी ऐसे वाली और इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी दोनों सेम साइड, क्योंकि ऊपर वाली लो भी तो करी है, इसमें एक नीचे वाली करी है, एक ऊपर वाली करी है, तो ये हमारा क्या बना, A + 2S। A का मतलब एंट्रा और S का मतलब सुप्रा। Thank you for more videos. Like, share and subscribe my channel.